जय श्री राम दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है। आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पृथ्वी। और जब शरीर नष्ट होता है तो उसके भीतर का आकाश में लीन हो जाता है, वायु में समा जाती है, अग्नि में समा जाती है, जल में समा जाता है और अंत में बच जाती है केवल राख। और इसके बाद जो अंत में बच जाता है उसे आत्मा कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा ही है, न कि शरीर। जब भी मृत्यु होती है तो केवल शरीर का अंत होता है, इसीलिए मृत्यु को देहांत अर्थात देह का अंत कहा जाता है। मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा उसके पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए नए शरीर को धारण करता है या पुनर्जन्म लेता है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पुनर्जन्म की मान्यता को सच बताया है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे और बुरे कर्म करता है तो उन कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसी के अनुसार उन्हें सजा और पुनर्जन्म मिलता है। तो दोस्तों, महाभारत में भी कुछ ऐसे योद्धा थे जिनका जन्म पहले भी हो चुका था, लेकिन अपने पूर्व जन्मों के फल के कारण उन्हें महाभारत में कष्ट भोगना पड़ा था। तो आज हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के कुछ ऐसे ही योद्धाओं के पुनर्जन्म के रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहले योद्धा है पितामह भीष्म। पितामह भीष्म महाभारत के एक मुख्य किरदार थे। भीष्म का पहला जन्म एक वशु के रूप में हुआ था। वे एक बार अपनी पत्नी प्रभासा के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। वहां उनकी पत्नी प्रभासा को एक सुंदर सी गाय दिखी जिसे पाने की वो जिद करने लगी, लेकिन वसु ने उन्हें बहुत समझाया कि ये गाय हमारी नहीं बल्कि किसी और की है, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी प्रभासा बिल्कुल नहीं मानी, तो वसु ने उन्हें गाय दे दी। ये गाय गुरु वशिष्ठ की थी। जब इस बात का पता गुरु वशिष्ठ को चला तो उन्होंने वसु को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में वे इंसान के रूप में जन्म लेंगे और अनंत काल तक कष्ट भोगेंगे। इसके बाद भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत के रूप में हुआ, जिनका नाम बाद में भीष्म पड़ गया। भीष्म के पिता शांतनु बहुत जल्द ही दूसरी स्त्री पर मोहित हो जाया करते थे। एक बार वे राजा चेदी, जो कि मछली पकड़ने वाले थे, उनकी पुत्री सत्यवती पर मोहित हो गए और राजा से उनकी पुत्री के विवाह का आग्रह करने लगे। राजा ने एक शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तभी वह उसकी शादी करवाएंगे। और उन्होंने यह भी बोला कि आगे भी सत्यवती का पुत्र ही राजगद्दी संभालेगा। शांतनु ने यह शर्त मान ली, लेकिन इसका भुगतान भीष्म को उठाना पड़ा। अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए पितामह भीष्म ने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बना दिया और राजगद्दी को लेकर आगे कभी भी लड़ाई न हो, इसके लिए उन्होंने आजीवन विवाह न करने का प्रण ले लिया। और यही वजह थी कि भीष्म पितामह ने जीवन भर विवाह नहीं किया। दूसरे हैं धृतराष्ट्र। पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक निरंकुश शासक थे जो कि बहुत अत्याचारी था। वे एक बार झील के किनारे घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने एक सुंदर से हंस को देखा जो कि 100 छोटे छोटे हंसों से घिरा हुआ था। उन्हें उस हंस की आंखें बहुत भा गई, तो उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि उस हंस की आंख निकाले और बाकी 100 छोटे हंसों को मार डाले। वे उस हंस की आंख को अपने महल में सजाना चाहते थे और इसी वजह से धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र मार दिए गए। अगली है द्रौपदी। द्रौपदी पिछले जन्म में गुरु मौगदल्य की पत्नी थी। बहुत कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए द्रौपदी ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। भगवान शिव ने उसकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देना चाहा। वह शिव जी की खूबसूरती से इतनी मोहित हो गई कि उसने 5 बार कह दिया कि मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, और शिव जी ने उसको यह वरदान दे दिया। लेकिन यह भी कहा कि उसे यह वरदान एक ही जन्म में मिलेगा। इसीलिए द्रौपदी को 5 पति मिले।
शिशुपाल का जन्म पहले रावण और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ था। दरअसल वे विष्णु जी के सेवक थे, जिन्हें श्राप मिला हुआ था कि वे 4 बार जन्म लेंगे और विष्णु जी के हाथों ही मारे जाएंगे। अगला है कर्ण। कर्ण महाभारत का एक बहुत ही मुख्य किरदार था। कर्ण पिछले जन्म में एक दंभोदवा नाम का राक्षस था, जिसने सूर्यदेव की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और वरदान में वह उनसे अनंत जीवन मांगना चाहता था, लेकिन सूर्यदेव ने उसे यह वरदान देने से मना कर दिया। तब दंभोदवा ने उनसे 1000 सेना रूपी कवच की मांग की और उनसे यह भी कहा कि एक इंसान को एक कवच को नष्ट करने के लिए 1000 वर्षों तक शिव जी की तपस्या करनी होगी और साथ ही उस कवच को नष्ट करते उस इंसान की भी मृत्यु हो जाएगी। सूर्यदेव ने उसे यह वरदान दे दिया। इस वरदान के चलते दंभोदवा संपूर्ण पृथ्वी पर बहुत ही अन्यायकर्ता और हाहाकार मचा रखा था। इसी के चलते भगवान विष्णु ने इस राक्षस का वध करने के लिए पृथ्वी पर नर और नारायण 2 जुड़वा भाई के रूप में जन्म लिया। नर उस कवच को तोड़ते और नारायण शिव जी की तपस्या करते। ऐसे ही करते करते उन्होंने 999 कवचों को नष्ट कर दिया और आखिरी कवच में दंभोदवा सूर्य लोक में जा छिपा और इसी आखिरी कवच के द्वारा कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में बहुत से पाप किए थे और वह एक असुर भी था, लेकिन वह सूर्य का पुत्र था, इस वजह से उसे बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी। अगले हैं विदुर। मंडूक मुनि के श्राप के चलते इनका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ था। ये यमराज का रूप थे। मंडूक मुनि ने इन्हें श्राप इसीलिए दिया था क्योंकि इन्होंने धोखे से बेकसूर लोगों को मार दिया था। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे। विचित्र वीर्य। हस्तिनापुर के राजा की मौत बिना किसी संतान के हो जाती है। सत्यवती को अपने कुल वंश की चिंता होने लगती है कि अब उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को चक्रव्यूह का आधा रहस्य बताया था, जिस वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता तो पता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। यह भी कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अभिमन्यु को सिर्फ 16 साल के लिए पृथ्वी पर भेजा था। श्री कृष्ण और अर्जुन यह बात जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में सिर्फ घुसने का रास्ता पता है, बाहर निकलने का नहीं। फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने दिया क्योंकि वह जानते थे कि उसकी आयु, उसका जीवन सिर्फ 16 वर्षों का ही है और उसका समय अब आ चुका है। इसी कारण अभिमन्यु महाभारत में 16 साल की उम्र में कर्ण के हाथों मारा गया। एकलव्य श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। वो देवश्रवा के पुत्र थे और देवश्रवा वासुदेव के भाई थे। एक बार देवश्रवा जंगल में खो जाते हैं और हिरण्यधनु उन्हें ढूंढते हैं, इसीलिए एकलव्य हिरण्यधनु के पुत्र कहलाते हैं। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोण के पास जाते हैं, लेकिन गुरु द्रोण उसे नीची जाति का होने के कारण विद्या देने से मना कर देते हैं। तो उसके बाद एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि एकलव्य अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धारी था। जब इस बात का पता गुरु द्रोण को चला तो उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य के दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने एक अच्छा शिष्य होने के नाते उन्हें गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया। एकलव्य की मौत श्री कृष्ण के हाथों रुक्मणी स्वयंवर के दौरान हुई थी। वह अपने पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने एकलव्य को द्रोण से बदला लेने के लिए फिर से जन्म होने का वरदान दिया था और इसके बाद ही एकलव्य ने ही धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और द्रोण का वध किया। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।